हरे कृष्णा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। आप विश्वास मानिए, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है आज कि हम लोग उन्हें एक बार इकट्ठे हुए हैं, और कम से कम वो साधक जो पहली बार आए हैं, मैं उनसे विशेष प्रार्थना करता हूँ कि कुछ समय में ही आप शायद ये महसूस करें कि भगवान की कृपा किस तरह से घटती है। कितने साधक हैं जो पहली बार आए? प्लीज़ रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत प्रसन्नता है मुझे। पुराने साधकों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे भी हैं जो 6-6, 7-7 सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। वो अटेंड करें, अच्छा है, उनका भाव है, रस है इसमें, लेकिन हमारा विशेष ध्यान आप लोगों पर ही है जो पहली बार आए हैं यहाँ। जिन लोगों ने भी आपको यहाँ फंसाया, धक्का दिया, कृपया उनका स्मरण करें, उनको धन्यवाद दें एक बार। देखिए, 2-3 बातें हम थोड़ा देख लें। हम लोग यहाँ पे 2 दिन 9 से और 5:30 तक रहेंगे। आज पहली बार 10-20 मिनट हम लोग लेट हो जाता है। कल से बिल्कुल नहीं होगा, 1 मिनट भी नहीं होगा, कहीं भी नहीं होता है। हम लोग कल 9 बजे डॉट शार्प कर देंगे चालू, चाहे भले एक बंदा हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाश्ता लेके आप 9 बजे यहाँ आ जाएं, पहली बात। दूसरी बात, गीता को बहुत जल्दी अपनी मन बुद्धि से आकलन नहीं कर बैठे। एक वक्ता को सुना, 2 चैप्टर देखे और पूरी गीता का जूस निकाल के और आपने पी लिया, ऐसा नहीं मान लें। मैं आपको बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करता हूँ, भगवत गीता समस्त शास्त्रों का सार है। जितना भी सनातन धर्म में साहित्य है, और सनातन धर्म के जितना साहित्य कहीं है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। हमें नहीं पता हो, ये हमारी प्रॉब्लम है। इतने वेद, पुराण, उपनिषद, बहुत सारा, ये ऐसा ही है भगवत गीता। जैसे कि मैं आपसे कहूँ, आप में से कई मेडिकल इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह हैं, वो इस साइड से हैं। 10,000 पेज की एक किताब हो, कितने पेज की, और उसको 1 पेज में लिखें हम। कैसे लिखना? कोई भी इंपॉर्टेंट बात छूटे ना, सिर्फ 1 पेज। कौन सा 1 पेज? डबल साइड या 1 साइड? हेलो, 1 साइड पॉसिबल है हमारे लिए? समझदार आदमी तो कहेगा नहीं है पॉसिबल, है भी नहीं, इम्पॉसिबल ही है। ये इम्पॉसिबल काम पॉसिबल किया है भगवान श्री कृष्ण ने, समस्त शास्त्रों को मात्र 700 श्लोकों में समेट के। एक श्लोक भी हम पचा लें इतनी हमारी नहीं है, हम बता दें इतनी भी नहीं है। एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 8-8 अक्षर के एक चरण होता है। एक चरण भी यदि हम ले हो जाए यहाँ से, बहुत है, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है पूरी जिंदगी के लिए। इसलिए प्लीज, वो कौन सा चरण आपके हृदय को लगेगा, कब लगेगा, मत लीजिए डिसीजन। मन बुद्धि के आधार पे भगवत गीता को मत परखिए। हाँ, कोई शंका है बिल्कुल पूछिए, कोई समस्या नहीं है। आप सेशन के दौरान पूछ सकते हैं, रोक के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर सेशन के अंत में 5 से 10 मिनट का आपको इसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। वहाँ तो आप पूछ ही सकते हैं। पूछने का भाव कुतर्क का नहीं हो, हम हारे हुए हैं आपसे पहले ही, है ना, आपको हराने की इच्छा है तो हम हारे हुए हैं। पूछने का भाव ये हो कि हमारे मन में कोई शंका है, कोई अटकाव है, तो वो दूर हो जाए, पहली चीज। दूसरी बात, हम यहाँ जो भी बोलेंगे, जो भी वक्ता बोलेगा, वो अपने मन की बात कहने के लिए ऑथराइज नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। मेरा क्या अनुभव है, मैं क्या सोचता हूँ, ये 2 कौड़ी का है। ये मेरे लिए काम का हो सकता है, आपके लिए नहीं। हम यहाँ जो कहेंगे, जो बात बताएंगे, वो परम श्रद्धेय स्वामी रामसूरदास जी महाराज की जो साधक संजीवनी टीका है, कितने लोगों ने देखी है? वेरी गुड।
स्वामी जी का नाम तो सुना है आपने। संत की परिभाषा क्या होती है, स्वामी जी का नाम जानने वाले जानते हैं। उन्होंने जो भगवत गीता पे टीका लिखी है, वो उस टीका वो हमारा आधार है। हम अपने मनमाने ढंग से यहाँ कुछ भी कहने के लिए नहीं है, हम उसी पे चलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया में कोई और टीका है काम की नहीं है, ना, ऐसा हम नहीं कह रहे, बिल्कुल भी। बहुत सारी टीकाएं, हजारों हजार है गीता पे, तो 3000 से ज़्यादा टीकाएं लिख दी गई हैं। लेकिन भगवत गीता पे जो साधक संजीवनी है, बड़ी जबरदस्त टीका है, आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। और उसी में से उसका एजिटिस तो नहीं, लेकिन उसी आधार पे ये जो आपको भगवत गीता जीवन संगीत, ये 510 पेज की जो है, ये भी आपको सबको रजिस्ट्रेशन के साथ मिलेगी। तीसरी बात, कोई भी सेशन प्लीज ना छोड़े नहीं। यहाँ पे आपको अभी ऐसा लग रहा होगा कि ये बिल्कुल मिनट टू मिनट प्रोग्राम है। कोई भी वक्ता, हमें पता है कितना समय देना है, कोई भी वक्ता अपने समय से बाहर नहीं जाएगा। आपका लंच, आपका सारे IT वगैरह सब फिक्स है, तो जो टाइम दिया जाए उस टाइम में प्लीज लौट के हम लोग वापस आ जाए, ठीक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आपने सुना होगा कि मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, सबने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, नहीं तो कहीं कहीं सत्संग में सुना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, है ना। कब हो करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सने, ऐसा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। यानी सुर दुर्लभ, यानी देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा हमको शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर। तो जो शास्त्र कह रहा है, क्या आपको इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती है? प्लीज हट टू हट बात करेंगे हम, यहाँ 1 वे ट्रैफिक नहीं होगा, ये 2 वे ट्रैफिक। आप आगे आ जाइए, जगह है यहाँ पे, आगे आ जाए आप, यहाँ भी है जगह, यहाँ भी है, आगे आ जाए। ये सेशन हम प्रयास करेंगे 2 दिन की 2 वे ट्रैफिक रहे, 2 वे सिस्टम रहे, आप भी बोलें हम भी बोलें। ये प्रवचन नहीं हो, प्रवचन है भी नहीं है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है, नए साधक बताएं, पुराने चाहे रहने दें, क्या आपको ऐसा लगता है कि मनुष्य जन्म विशेष दुर्लभ है? ऐसी क्या वीटो पावर्स है हमारे पास, बताएं प्लीज। कम्युनिकेशन तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं बड़े आराम से, आपस में वो सब चीज समझते हैं, अपनी बात कह देते हैं। कोई और बहुत अच्छा इन्होंने बताया, जी आप बताएं, बोल दें आप। विवेक, विवेक के मायने क्या? इन्होंने कहा विवेक, बात तो सही है, मनुष्य मात्र में विवेक है, लेकिन हाँ, लेकिन विवेक के मायने क्या? क्या विवेक और बुद्धि में अंतर है? नए साधक खुल के बोले, है ना, ऐसा नहीं सोचे यहाँ पे अपना एक परिवार है और आप जो बोलेंगे अच्छा बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। विवेक के मायने क्या, बताइए। आप साहित्यिक भाषा बोल रही हैं, बिल्कुल। हाँ, देखिए, विवेक के मायने हैं, जैसा कि मैडम बता रही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, हम कौन है, ये आखिर चक्कर है क्या? हम ये जो मनुष्य, ये मनुष्य योनि क्या है, कहाँ से आई, किसने संसार बनाया, कौन है इसके पीछे, मरने के बाद जीवन है क्या, हम जाते कहाँ? मतलब कई बार जीवन में ऐसे पल आते हैं, थोड़ी सी फुर्सत मिलती है ना, कोरोना काल वाली, वैसे तो नहीं मिलती, तब, या कोई दुख आता है जीवन में बहुत बड़ा, तब हमें ये प्रश्न कुछ उठते हैं अंदर। और आपको मैं शास्त्र की भाषा यदि बताऊं, शास्त्र ने ये कहा कि जिस दिन आपके हृदय में ये जिज्ञासा जगे, इस तरह की कुछ किया, वास्तव में ये है क्या, क्यों ये इतने सारे लोगों से, क्या परिवार, क्या मैं को हूं कौन वास्तव में, ये शरीर हूं या कुछ और हूं, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ऐसा वेदांत सूत्र है वेदव्यास जी का। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी अब तो कितने जन्म हमारे हो गए, कितने हमने यहाँ भोग लिए, उन्हीं भोगों को हम रिपीट कर रहे हैं। कभी न कभी हमारे मन में वैराग्य जगता है, किसी भी कारण से जग जाए,
जिस दिन ये जिज्ञासा हमारे मन में आए, शास्त्र कहता है वही दिन हमारा वास्तविक जन्मदिन है। जब तक ये जिज्ञासा नहीं जगी, आप कितने ही समाज को डायरेक्शन दे लें, बड़े से बड़ा परोपकार कर लें, समाज में नाम कमा लें, कुछ भी कर लें आप, सारा समाज आपको सैल्यूट कर रहा हो चाहे, लेकिन जब तक ये जिज्ञासा नहीं जगी तब तक ये मान लें हमारा जन्म हुआ नहीं। तो विवेक और बुद्धि में जमीन आसमान का फर्क है। बुद्धि होती है सब में, लेकिन विवेक, स्पष्ट विवेक ये मनुष्य मात्र में ही होता है। बाकी जो योनियां हैं वो बीइंग है, बस जी रही हैं। एक तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसको समझाना इसलिए जरूरी है, जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि मनुष्य जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत विलक्षण है, फिर हम मनुष्य जन्म के साथ ये ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जो अभी कर रहे हैं। हमें किसी शास्त्र की जरूरत फिर नहीं है। जिस दिन समझ में आ गया, जैसे कि मैं उदाहरण से बताऊं आपको, सोने को तिजोरी में रखना है, ये आपको किसी गीता सेमिनार से सीखना पड़ता है? या जानते हैं आप, रखते हैं ठीक जगह पे रखते हैं बिल्कुल। आपका 9 लखा हार है, कोई सोने का बिस्किट है आपके घर में, कहीं भी पटक देते हैं आप, या बिल्कुल अच्छे से केयर से ढंग से रखते हैं? तो कोई ट्रेनिंग उसकी बार बार याद दिलाना पड़ता है आपको? कहीं गीता सेमिनार में जाना पड़ता है? बस पता है कि ये सोना है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, फिर उसके बाद आपका बिहेव बदल जाता है उसके प्रति। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मनुष्य जन्म के बारे में हमारी जो इंपॉर्टेंस है उनको पता नहीं है। कैसे मिला ये नहीं पता, क्यों मिला ये नहीं पता, कुछ नहीं पता इसके बारे में। चलिए बात करेंगे। तो पहला तो हुआ विवेक। अब हम विवेक को यूज करें चाहे नहीं करें वो अलग बात है, लेकिन एक वीटो पावर है हमारे पास। मनुष्य जन्म में 2 वीटो पावर है, अभी उन्हीं पे चर्चा करेंगे। एक है विवेक और दूसरा क्या है? नए साधक बताएं, पुराने नहीं बताएं। दूसरा कोई बताना चाहे तो जी। कर्म करने की, कर्म कर सकता है मनुष्य, क्यों? तो कर्म तो बाकी योनियां भी कर रही हैं, कुत्ते बिल्ली गधे घोड़ी सब कर रहे, कर्म तो कर ही रहे। स्वतंत्रता है। हाँ आप बता रहे हैं सर, बताएं। बुद्धि मोक्ष के लिए कर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कर्म स्वतंत्र है मनुष्य के पास, इतनी जबरदस्त वीटो पावर है, लेकिन हमें पता नहीं है। देखिए, 4 तरह के कर्म कॉमन हैं। किसमें? पशुओं में और हम में। कौन कौन से कॉमन हैं? एक तो आहार, सारी योनियां करती हैं, हम भी करते हैं। अच्छा, आपको एक बड़ी आश्चर्य की बात, साइंटिफिक प्रूफ है इसके, जितना हमारा लेवल नीचे होता जाता है, लेवल से मतलब कई लोग खाने पीने में बहुत ज़्यादा मौज मजा लगते हैं, इंद्रिय तृप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए, तो उनका लेवल इंद्रिय लेवल पे जी रहे हैं। कई मानसिक लेवल पे होते हैं, कई बुद्धि के लेवल पे होते हैं, कई और भी ऊपर होते हैं। तो जो जितना नीचे, जैसे पशु इंद्रिय लेवल पे जीता है, उसके लिए शरीर और उसकी इंद्रिय तृप्ति ही सब कुछ है, सेंस ऑर्गन बस। तो जो जितना नीचे होगी जिसकी चेतना, उसको खाने में, पीने में, भोगने में उतना ही ज्यादा आनंद आएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं शास्त्र का, हालांकि है जरा गड़बड़ सा, लेकिन उदाहरण तो उदाहरण है। सूअर क्या खाता है? विष्ठा खाता है। क्या लगता है आपको? सोचें एक मिनट, हम विवेकशील है ना, सोचें। सूअर को विष्ठा खाने में मजा आता होगा या बड़ी मुश्किल से खाता होगा? एनीबॉडी? इमेजिन करें। मजा ही आता होगा। अग्रवाल साहब बोल रहे हैं गौरव जी के मजा आता होगा, क्योंकि वो भागता है ना। सूअर जो है जहां विष्ठा देखता है वहां भागता है, तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई मजा ही आता होगा उसको। अच्छा, गौरव जी के नेतृत्व में हम सब लोग चलें, वैशाली नगर वाले या सेमिनार वाले 100 लोग, और उसको समझाएं कि भाई साहब आप आओ यहाँ पे अग्रवाल सेवा सदन में, बढ़िया आपको ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, लंच भी मिलेगा 2 दिन। आप छोड़ो ये सब, क्या गड़बड़ करते रहते हो।
क्या लगता है आपको, समझ में आएगी बात उसके? आएगी? तो शास्त्र यदि कहते हैं, संत कहते हैं कि जिन सुखों में हम परम सुख मान रहे हैं अभी, काम सुख, खाने पीने का, मान बढ़ाई का सुख, संसार से सुख, जिनको भी हमने अब तक भोगा और जिनको मान रहे हैं ये टॉप सुख है, ये विष्ठा सुख से भी गए बीते हैं। इससे कोई अनंत गुना सुख है जिसके लिए बने हैं हम, उसी के लिए बने हम, उसको प्राप्त कर सकते हैं हम। तो ये क्या बात समझ में आती है हमारे? आती है तो आप मनुष्य हैं, नहीं तो इस नराकृति से कोई मनुष्य नहीं होता, सिर्फ ये सकल होने से मनुष्य नहीं होता। यदि ये बात समझ में आए, ये विवेक यदि जागृत हो जाए किसी भी क्षण जीवन का, तो आप मान ले कि हाँ अब हम मानव हैं, मनुष्य हैं, नहीं तो ऐसे ये मनुष्य आकृति से कोई लेना देना नहीं। तो आहार हम कितना भी बढ़िया से बढ़िया खाएं, 56 भोग व्यंजन खाएं, चांदी की कटलरी लें और एटिकेट्स लें, टेबल मैनर्स सीखें, दुनिया भर के सीखें, और बड़ा डाइटिशियन का चार्ट ले लें, ये खाएं वो खाएं, ये नहीं खाएं वो नहीं खाएं, लेकिन आहार के लेवल पर पशुओं का आनंद हमसे श्रेष्ठ है, पहली बात। दूसरी बात, उनसे हम किसी भी मायने में श्रेष्ठ नहीं है जहां तक आहार को देखा जाए। हम इतना बढ़िया आहार खाते हैं, लेकिन जितनी बीमारियां, जितनी परेशानियां हमको हैं, क्या पशुओं को हैं? घुटनों में दर्द किसी गाय भैंस के, बकरी के, कुत्ते के, डायबिटीज, बीपी, डिप्रेशन। अभी एक चील उड़ी तो चिड़िया गिर गई डिप्रेशन में, उसने कहा हम तो मर गए भैया, हम तो ये तो चील इतना उड़ती है और हम रात और दिन यहाँ IIT के एग्जाम दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, किसी का घर बड़ा बन गया, 50 कारण है हमको डिप्रेशन के, हम मरे ही पड़े हैं 24 घंटे ऐसे ही दूसरों को देख देख के। चिड़िया को डिप्रेशन, चील को देख के, किसी भी पशु को, किसी को देख के डिप्रेशन। तो आहार में हम उनसे श्रेष्ठ नहीं, ये गया। दूसरा काम, 4 काम सेम है पशु के और हमारे। निद्रा, हम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं, और जब आपको वास्तव में निद्रा आनी हो, आप कस के काम करें, तो आप भूल जाएं। निद्रा का कंटेंट बाकी चीजों से नहीं होता। हमारे शास्त्र कहते हैं नींद ना देखे टूटी खाट और भूख ना देखे बासी भात। आप जब सोए 1 लाख के गद्दे पे, तो आपको नींद में याद रहता होगा कि आज तो मैं 1 लाख के पे सोया हूं या सोई हूं, है? याद रहता है? सोने के बाद कुछ नहीं रहता। आहार, निद्रा, भय, सबको भय है, पशुओं को भी है, हमको भी है। हम 7 पीढ़ी का इंतजाम करते हैं, नौकरी करते हैं, CCTV कैमरा लगाते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करते हैं, हमें बहुत सारे भय हैं उनसे बचने के लिए। पशुओं को भी हैं, यहाँ भी हम उनसे बेहतर नहीं। और अंतिम काम, चौथा काम, मैथुन, इस पे हम बात नहीं करें तो ही ठीक है। 4 काम यदि हम कर रहे हैं बढ़िया से बढ़िया, टॉप से टॉप, A क्लास, तो हम में और पशुओं में कोई फर्क नहीं, बल्कि हमसे बेहतर है वो। तो फिर हम बेहतर कैसे? मानते तो हैं हम बेहतर अपने आप को, तो बेहतर कैसे? बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको कुछ समय बाद समझ में आ जाएगी। पशु का डिमोशन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। पशु अपने भोग के नेक्स्ट योनि में जा रहा है, अपग्रेड हो रहा है, लेकिन मनुष्य जन्म उस तरह की धार है। उस तरह की धार मतलब 2 काम करता है। यदि आपको हैंडल करना आता है तो शेविंग बना लो आप अच्छे से, और नहीं आता है तो कट लगेगा। मनुष्य जन्म से हम 84 लाख योनियों घोर नरकों में पतन हमारा संभव है, बहुत पॉसिबल है। लेकिन यदि हम इसका यूज सीख जाएं, इसका पर्पस सीख जाएं, इसका विज्ञान समझ जाएं पीछे का, जो भगवत गीता बहुत अच्छे से समझाएगी, तो हम वो पा सकते हैं, वो टारगेट हिट कर सकते हैं जो हिट करने आए हैं। और इसके लिए हमको 2 वीटो पावर दी। पहली विवेक, हमने चर्चा करी। आपको नींद आ रही है क्या? आप थोड़ा घूम आए बाहर आराम से, कोई समस्या नहीं है।
कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल घूम लें। अपने फोन बंद कर दें प्लीज सभी लोग, है ना। और सोए नहीं, आप सो नहीं सकते आप मेरी क्लास में। विवेक, दो वीटो पावर है। एक तो विवेक जो हमने समझा, अब दूसरी पे काम करें हम। गीता हमें इसी तरफ लेके जाएगी। कर्म स्वातंत्र। हमें ऐसा लगता है हर योनि कर्म कर रही है, सभी तो कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, क्या फर्क है? फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। मनुष्य योनि सिर्फ कर्म योनि है, केवल और केवल मनुष्य योनि को ये पावर है कि वो कर्म योनि कहा उसको शास्त्रों ने। बाकी जितनी भी योनि है सब भोग योनि है। क्या मतलब? भोग योनि का क्या मतलब? कर्म योनि का क्या मतलब? जो भी हमने मनुष्य जन्म में कर्म किए उनके भोग भोगना है बस, उनके पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है। आप इस चीज को अभी चाहे नहीं माने, लेकिन बहुत जल्दी मान जाएंगे 6वें अध्याय तक। कुत्ते के जीवन का सब कुछ फिक्स है, सब कुछ उसका एक एक पल फिक्स है। कब भात मिलेगा, कब डंडा मिलेगा, कब, कुछ नहीं है उसके पास ऑप्शन। चाहे मर्सिडीज में घूमना हो तो भी फिक्स है, गलियों में धक्का खाना हो तो भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। लेकिन मनुष्य के पास कुछ फिक्स है, बिल्कुल हमारा भी फिक्स है, चर्चा करेंगे हम आगे। हमारी भी दो चीजें फिक्स हैं और दो चीजें फिक्स नहीं है। यानी हम उन दो फील्ड में हमें वीटो पावर है। हम चाहें तो अच्छे से अच्छे कर्म करें, बुरे से बुरे कर्म करें, हमको पूरी फ्रीडम है, उस पर हमें कहीं कोई अंकुश नहीं है। देखिए 4 चीजें हैं। आज आप देखेंगे भगवत गीता किस तरह से हमको चेंज करती है, पूरे जिंदगी का पूरा डायरेक्शन चेंज करती है भगवत गीता। 4 पुरुषार्थ हैं। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है आप जानते हैं सब। पुरुषार्थ जिसको अर्जन करना चाहिए, कौन कौन से पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही है ना। इनको इसी सीक्वेंस में याद कीजिए प्लीज। एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप आगे आ जाइए यदि सीटें नहीं मिल रही हैं तो। कौन कौन से जरा बोलिए? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आप देखिए गीता की भाषा देखिए। ये जो पहले और चौथे हैं इनका एक ग्रुप है, और ये दूसरे और तीसरे का एक ग्रुप है। दूसरे और तीसरे में कौन है? अर्थ और, अर्थ का मतलब, हाँ थोड़ी मुस्कुराहट तो आई कम से कम चेहरे पे, है ना। अर्थ का नाम सुनते तो मुस्कुराहट आती है थोड़ी सी। देखिए अर्थ को भी हमारे यहाँ पुरुषार्थ माना, हमारे सनातन धर्म की आप संस्कृत सोच देखिए। और काम, काम, काम भोग हमारा जन्म ही नहीं होता यदि काम नहीं होता तो। भगवान खुद बताएंगे आगे काम का क्या रूप है उनके। तो अर्थ और काम ये भी पुरुषार्थ है, यानी जीवन में हमें इनमें भी अर्जन करना है, निकलना है इसमें से। यदि हम कुछ नहीं कर पाए इसमें तो नपुंसक है, फिर क्या है हम। लेकिन देखिए इनको हमने पुरुषार्थ क्यों माना, इसका सिस्टम समझिए। ये दोनों यदि धर्म के बेस पे होंगे, आधार यदि धर्म होगा किसमें? अर्थ और काम में, और उद्देश्य क्या होगा? मोक्ष, तो ये भी एक सीढ़ी बन जाएंगे हमारे जीवन की। और आपको आश्चर्य होगा ये सुन के, अर्थ और काम में मैक्सिमम फिक्स है हमारा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, आप मोबाइल साइलेंट कर दें प्लीज। अर्थ और काम में हमारा मैक्सिमम फिक्स है। फिक्स मतलब हमारे पास कितना पैसा होगा, कितने भोग हम भोगेंगे, किस फैमिली में हम जन्म लेंगे, सुख दुख कैसा मिलेगा, हमारा जीवन साथी कैसा होगा, मैक्सिमम फिक्स है। आप मान लें इस बात को। उसमें थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे आपको चीज मिल जाएगी। पुरुषार्थ इसमें मुख्य नहीं है, प्रारब्ध मुख्य है इसमें। लेकिन धर्म में और मोक्ष में इसमें आपको मौका मिलेगा। भगवत गीता जीवन संगीत सुनने का मौका मिलेगा, गीता पढ़ने का, रामायण पढ़ने का, सत्संग का। लेकिन कितना आप आगे चलेंगे, उसको कैच करेंगे कि नहीं करेंगे, ये टोटली आप पे डिपेंड है। या फिक्स नहीं है मामला, या एक थोड़ा सा फिक्स है, बस मौका मिलेगा आपको, बार बार मिलेगा मिलने को तो। लेकिन
आप उसको कैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ये टोटल आपके ऊपर है। तो पूरा जीवन कहाँ लगाने के लिए, यहाँ या यहाँ? गीता के हिसाब से तो यहाँ लगाने के लिए है, लेकिन हम लगाते कहाँ हैं? उल्टा करते हैं हम। तो कर्म स्वातंत्र का मतलब है हम ऐसे कर्म करें जिससे ये जो बंधन है हमारा, ये जो दुख है जीवन में, तनाव है जो कि सबके हैं, ये सब खत्म हो जाए। वो टेक्निक गीता हमें बताएगी, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। आइए पहले हम थोड़ा सा देख लें। आपको ये स्क्रीन दिख रही है क्या? दिख रही है। तो देखिए, तीन, शंकराचार्य जी कहते हैं कि तीन संयोग बहुत दुर्लभ हैं हमारे जीवन में। वो हमारे जीवन में घट गए हैं, तीन संयोग, है ना। ये तो हमने देख लिया, क्या मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये देख लिया हमने। दो विशेषता हमने देख ली, है ना। विवेक देख लिया, कर्म करने की स्वतंत्रता देख ली। अब देखिए, अरे तीन वो कहाँ गए? हाँ चलिए, कोई बात नहीं। तीन संयोग बहुत दुर्लभ है हमारे साथ। समस्या क्या है? मनुष्य जन्म के साथ सही ट्रीटमेंट नहीं करने के पीछे कारण क्या है कि जो चीज हमें आसानी से मिल जाती है उस चीज की प्राय हम कदर, ये सबके साथ है। मैं आपको एक जीवन का, हालांकि उसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बचपन में घटा मेरे साथ। कुछ सीनियर सिटीजन मुझे दिख रहे हैं, वो इस चीज़ को मेरे ख्याल से सहमत होंगे। जब मैं 5वीं क्लास में था तो मेरा एक दोस्त मुकेश, जो अभी RSCB में है, यहीं जयपुर में ही, हम साथ पढ़ा करते थे। तो 5वीं क्लास में से जब 6वीं क्लास में आए तो मेरे घर में पहली बार टेबल और कुर्सी आई। आप सुनना, क्या आई? टेबल और कुर्सी आई। तो चेयर और टेबल पर जब हम पढ़े उस दिन, तो शायद हम 3 की जगह 6 घंटे पढ़े और बड़ा अच्छा लगा हमको। और जब जाने लगा वो मुकेश मेरे घर से, तो उसने टेबल ठोकी। मुझे अब तक याद है वो सीन। उसने कहा, यार यदि ऐसी टेबल मेरे घर में आ जाए तो मैं स्कूल टॉप करके बता दूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप यदि अपने बच्चे को ये कहो आज कि यार तेरे को टेबल कुर्सी मिली हुई है तो तू स्कूल में टॉप करने वाला है, क्या तुम कहेगा? व्हाट आर यू जोकिंग यार पापा, क्या मतलब, क्या मजाक कर रहे हो आप मेरे साथ? टेबल कुर्सी का टॉप से क्या मतलब है? उसको इंपॉर्टेंस पता है टेबल कुर्सी की? जिसके पास मर्सिडीज है उसको पता है छोटी गाड़ी की, 2 व्हीलर की इंपॉर्टेंस। बस मनुष्य जीवन भी हमें मिल गया। कैसे मिला वो साइंस नहीं पता हमें नहीं पता। हमने कोई फॉर्म भरा क्या, टिक किया क्या, अच्छा सुअर बनना है, नहीं साहब, घोड़ा नहीं, मनुष्य बनाओ साहब, ऐसा कोई फॉर्म भराओ, टिक किया, हमें नहीं पता। बस आ गया, मिल गया। तो मिल गया तो भले चाहे 24 कैरेट गोल्ड हो, अब हमें नहीं पता क्या करना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं मनुष्यत्वम, तीन संयोग बहुत दुर्लभ है, ये घटते नहीं आसानी से। भगवान की विशेष कृपा होती है तब घटते हैं। और बड़े आश्चर्य की बात है कि हमारे साथ ये तीनों घट चुके हैं। आप कहेंगे कौन कौन से? मनुष्यत्वम, पहली बात मनुष्य जन्म मिलना, मनुष्य जन्म मिलना। दूसरी बात मुमुक्षुत्वम, मनुष्य जन्म प्राप्त होके और इतनी भीड़ भाड़, इतना टेंशन, इतने काम, इतना भोग मान बढ़ाई, इसमें भी मुमुक्षा जागृत होना, सुनना, ये संकल्प जाहिर कर देना आपका कि अरे हाँ हमें सुनना है गीता, हम 2 दिन निकालेंगे, देखें तो सही क्या है इसमें। ये मुमुक्षा, ये बहुत बड़ी बात है, ये आसान काम नहीं है। मैंने आपके चरणों में जो निवेदन किया वो इसीलिए उस तत्व के लिए निवेदन किया कि ये तत्व आपके अंदर, ये मुमुक्षा जागृत हुई, इसको आप आसान मत मानना, ये बहुत बड़ी बात है, इसका अनुभव होगा आपको। आप चाहें चाहे ना चाहें, ये जीवन को बदलेगा, आपको बहुत अच्छी तरह से बदलेगा। हमारा एक नहीं 50 सेमिनारों का अनुभव है पिछले 5 साल का। तीसरी बात, देवानुग्रह संश्रयम, यानी भगवत गीता की कृपा हमें प्राप्त हो जाना।
गीता प्रेस जैसी संस्था आपको पता है, गीता प्रेस की संस्था, उसमें परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय भाई जी महाराज, हनुमान प्रसाद जी पौधा, सेठ जी यानी जयदयाल जी गोविंदका साहब, जिन्होंने गीता प्रेस की संस्थापना की। आप किसी भी फैमिली से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, प्राय ऐसा सुनने को मिलता है, आप नहीं तो आपकी अगली पीढ़ी, अगली नहीं तो और पहले की पीढ़ी, कहीं ना कहीं गीता प्रेस से हम कनेक्टेड हैं, उनका ऋण हमारे ऊपर है। उन्होंने हमारे शास्त्रों को, हमारे साहित्य को 2-2, 4-4, 5-5 पैसे में हमें पहुंचाया है। आज नहीं तो 100 साल पहले पहुंचाया। हमने कदर की चाहे नहीं की, वो अलग बात है। तो वो सिस्टम हमारे साथ है, उनकी वाणी, ऐसे निष्काम संत हमारे साथ हैं, तो फिर हमें डरने की और घबराने की जरूरत क्या है? बस थोड़ा सा अपने वो कंसंट्रेट करें और बढ़ें आगे, है ना। तो यही बात है। पहली बात जो मैं आपको गीता की शुरुआत से पहले कह दूं, देखिए गीता को मन बुद्धि के आधार पर मत तोलना। ये मैं बहुत बार बार इसलिए कह रहा हूं कि मन बुद्धि के आधार पर यदि आपने गीता को कसने की कोशिश की तो गीता में जो डिवाइन, जो डिविनिटी है, जो दिव्यता है, जो बात आपके अंदर काम करेगी, उससे चूक जाएंगे आप। इसको मैं डॉक्टर फ्रॉग मेंटेलिटी कहता हूं। आपने किस्सा सुना होगा कि एक बार एक बाढ़ आई तो समुद्र का एक मेंढक एक कुएं के मेंढक के पास आ गया। तो बाढ़ तो चली गई, तो वो वहीं रह गया, समुद्र से जो आया था मेंढक, बड़ा मेंढक था। तो समुद्र वाले ने पूछा, भाई साहब कहां से आए आप? तो उसने कहा, अरे हम तो समुद्र से आए। उसने कहा, समुद्र से? कैसा होता है समुद्र? अरे कि बहुत बड़ा होता है यार, छोड़ कि फिर भी आप बताओ कितना बड़ा होता है? तो वो जंप मारता है कि इतना बड़ा, तो वो हंसता है, अरे तो वो कुएं का जो रेडियस है उतना जंप मार देता है, हाँ इतना बड़ा। उसने कहा, अरे नहीं रे, बहुत बड़ा है। फिर वो पूरा डाया कूद जाता है कुएं का, एक सिरे से दूसरे सिरे कूद जाता है और कहता है, सुन, इससे बड़ी तो दुनिया में कोई चीज हो ही नहीं। ये मन बुद्धि का जो लेवल है ना, इससे परे कई स्तर हैं। आप थोड़ा सा जागृत होंगे तो वो स्तर हमारे अंदर ही है, लेकिन मन बुद्धि से इसको नहीं टटोले। अर्जुन ने भगवान को सारथी बनाया है तो गीता प्रकट हुई है। हम भी अपनी मन बुद्धि का सारथी भगवान श्री कृष्ण को बना लें एक बार, और मन बुद्धि को कहें, यदि गीता की कोई बात आपको समझ नहीं आए तो उसके हिसाब से, मन बुद्धि के हिसाब से उसको चेंज नहीं करें। गीता की बात को, गीता की बात के हिसाब से अपनी मन बुद्धि को चेंज करें, आपके अंदर एकदम से चेंज होगा। और यदि आप इस चीज को नहीं छोड़ेंगे, अपनी मन बुद्धि से गीता में चेंज करते रहेंगे, तो आपके काम की बात छूट जाएगी। चलिए बेटे, बात मत करो, है ना। आइए, अर्जुन विषाद योग। आप लोगों को श्लोक दिख रहा हो तो श्लोक बोलिए। देखिए, संस्कृत हमारा कोई उद्देश्य संस्कृत सिखाना नहीं है, और पांडित्य तो बिल्कुल नहीं, पांडित्य तो पतन करता है, लेकिन फिर भी संस्कृत देव भाषा है, बोलना चाहिए हमें। शुरू में अशुद्ध भी बोले, कोई समस्या नहीं है, अशुद्ध से ही तो शुद्ध निकलेगा धीरे धीरे, क्या फर्क पड़ता है। और एक चमत्कार मैं आपको बता दूं, हमने साथ इंजीनियरिंग की है, अपने सीनियर थे सर्वेश जी, दिनेश मित्तल, अभी बिल्डर हैं यहाँ। वो तुतलाते हैं, बचपन से ही तुतलाते हैं, और उन्होंने यहाँ जयपुर में कम से कम 10 से 12 साल ट्रीटमेंट लिया तुतलाने का, बहुत बड़े डॉक्टर से, लेकिन उनके 5 से 10% से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं आपको मिलवा दूंगा, मेरे दोस्त हैं बचपन के। कोरोना काल में जब हमारे जैसे बड़े बड़े लोगों को, इंपॉर्टेंट बिजी लोगों को भी कोई काम नहीं रहा, भगवान की दया से, है ना, तब उन्होंने गीता सुनना चालू की और उन्होंने संस्कृत के श्लोक बोलना चालू किए। उनको शौक लग गया वो 1.5-2 साल के पीरियड में। और आप आश्चर्य करेंगे, संस्कृत के श्लोक बोलते बोलते आज उनका जो तुतलानापन है, जो पहले समझ नहीं आते थे, सब 80% ठीक हो गया। उनको भी नहीं पता कैसे हो गया, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हो गया। क्या छुपा है गीता में, क्या देगी हमको, ये मैं आपको बिल्कुल चैलेंज के साथ कह रहा हूं। इसको हम अपनी बुद्धि से सोच नहीं सकते। अभी मेरा ये ऐसा
विश्वास है, स्वामी जी का भी कहना है, विवेकानंद जी का भी कहना है, महात्मा गांधी जी का भी कहना है कि गीता में इतने समाधान है जितनी समस्याएं हम सबके पास मिलके नहीं हो सकती। मिलके ऐसा हम सोच सकते हैं अपनी बुद्धि से कि अच्छा ये समस्या, इसमें क्या गीता क्या करेगी, ये तो ऐसी कठिन समस्या है और इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन आप माने हर समस्या का समाधान है गीता में। आपको नहीं दिखे, मुझे ना दिखे, वो अलग बात है माने आप। तो आइए हम लोग जो है पहला श्लोक पढ़ते हैं। बोलिए सभी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देखिए पहला श्लोक गीता में किसने बोला? धृतराष्ट्र जी ने बोला। धृतराष्ट्र कौन है? जो दूसरे के अधिकार को भी हड़पना चाहे वो धृतराष्ट्र। गीता में जितने भी पात्र हैं वो सब हम अपने अंदर देखेंगे तो काम बनेगा। अपने पड़ोसी में तो हमको धृतराष्ट्र दिख जाएगा, उसको देखने से हमको काम नहीं चलाना है, वो तो ठीक है, वो तो रहे। हमारे अंदर जो धृतराष्ट्र बैठा है उस पर निगाह टिकानी है। यदि उस पर निगाह नहीं टिकाई कोई मतलब नहीं। हमारे अंदर जो धृतराष्ट्र सबके बैठा हुआ है, धृतराष्ट्र कौन? देखिए पांडव, आप महाभारत पढ़ें, पांडव धृतराष्ट्र को मोर देन फादर मानते हैं। पूरी जिंदगी आप पढ़ लें, द्रौपदी हरण हो गया, सब कुछ चला गया, सारा राज्य चला गया, लेकिन मजाल है कभी भी पांडवों ने धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन किया हो। कई लोग पूछते दोबारा दूध क्यों खेला, क्यों गया मरने? धृतराष्ट्र का आज्ञा का उल्लंघन युधिष्ठिर ने कभी नहीं किया। इसके बाद भी देखिए क्या कह रहे हैं धृतराष्ट्र, पांडु पुत्रों ने और मेरे पुत्रों ने, माम का। ये जो माम का शब्द है ना, ये महाभारत की जड़ है और ये हम सबके अंदर है। आजकल विशेष है, आजकल स्मार्ट माता पिताओं का जमाना है। स्मार्ट माता पिता क्या करते हैं? अपने बच्चों को वो परवरिश देते हैं जो उनके माता पिता नहीं दे पाए। समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, संसाधन नहीं थे बेचारे, क्या देते लोग। लेकिन हम एक से एक ब्रांडेड चीज दे रहे हैं उनको, बढ़िया से बढ़िया हम सुख सुविधा दे रहे हैं उनको। और हमारा परिवार पहले मूर्ख राजाओं का परिवार तो 25-30 का हुआ करता था। आजकल हमारा परिवार क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? न्यूक्लियर। ओ क्या शब्द है। तो कौन है इस न्यूक्लियर फैमिली में? पत्नी हाँ आजा अंदर, पति हाँ आजा आजा, बच्चे आजा, बाकी बुआ भतीजा जा जा, बस यही है। ये इसी के लिए मर रहे हैं, इसी के लिए जी रहे हैं। हम तो हमने किया ही क्या जिंदगी में हमारे परिवार के लिए, तो हमने पूरी लाइफ लगा दी। आपको क्या लगता है इन संसाधनों से, इन सुविधाओं से क्या वास्तव में व्यक्तित्व निर्माण होता है? एक शेर है कि बेटा गिना रहा था मुझे, सुनना आप पहुंचना कहीं, बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां। जैसा कि हमें लगता है हमारे माँ बाप ने, हम तो IAS होते लेकिन पहचान नहीं पाए, फैसिलिटी दे नहीं पाए, नहीं हमारा टैलेंट तो गजब का था। तो बेटा गिना रहा था मुझे अपने परवरिश की खामियां, मुझे अपने वालिद की बेगुनाही याद आ गई। जब वक्त बदलेगा तो पता चलेगा कि हमने क्या किया जिंदगी पर। तो ये माम का जो है ना, ये धृतराष्ट्र बना है, इसको जीवन से निकालें। गीता बहुत आगे स्पष्ट रूप से कहेगी, आप मान लें इस बात को। अभी जो कुछ भी हमारे पास है, अभी जो कुछ भी अच्छा धन है, अच्छा पद है,
शरीर में सामर्थ्य है, बोलने की ताकत है, कोई और स्किल है आपके पास, वो स्किल सिर्फ आपके लिए नहीं है। वो स्किल इसलिए है कि जो आपने लिया है ऋण, और सबने लिया है, ऐसा संभव नहीं कि हमने ना लिया हो। सबने जिस दिन से पैदा हुए और आज तक लिया ही लिया है हमने, इस समाज से, इस देश से, सबसे। उसको चुकाने का एक तरीका है। वो अपना पेट पालन तो अवश्य करें, लेकिन वो भोग सामग्री नहीं है, वो साधन सामग्री है। ये भगवत गीता बहुत अच्छे से बताने वाली है। यदि हम ये चीज नहीं समझेंगे तो महाभारत तो होगा, समाज में नहीं होगा, हमारे अंदर होगा। तो धृतराष्ट्र ये बात कहते हैं कि देखिए, इसमें मैं थोड़ा सीक्वेंस बता दूं। 10 दिन का युद्ध हो चुका है, भीष्म सरसैया पे आ गए हैं। तब संजय हस्तिनापुर जाते हैं कुरुक्षेत्र से, और भी धृतराष्ट्र और संजय बात करते हैं, काफी लंबी चौड़ी बात करते हैं। वो भीष्म पर्व में 13 से 24 अध्याय तक है। फिर वो धृतराष्ट्र फिर ये कहते हैं कि संजय, अब तुम मुझे सिस्टमेटिक बताओ सारी चीजें कि वास्तव में कैसे क्या हुआ। वो ये पहला प्रश्न है। तो संजय सारी चीजें बता रहे हैं कि ऐसे दुर्योधन खड़े हैं, वो द्रोणाचार्य के पास गए, ये बोला। और फिर दुर्योधन के पास कितनी सेना है? 11 अक्षौणी, और पांडवों के पास 7 अक्षौणी। उसके बाद भी दुर्योधन का भाव क्या है देखिए, वो क्या कह रहा है, श्लोक पढ़िए। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। वो कह रहे हैं हमारी सेना तो अपर्याप्त है, लगता नहीं है जीत पाएगी, और भीम की जो सेना है वो तो लगता है कि जीतेगी। इसके मायने क्या, हम संसार में कुछ भी जुटा लें, हमें लगता है ये जानकारी है हमारी, वहाँ है ये पदार्थ है, इतना है, संसार का बल कच्चा होता है, टिकेगा नहीं वो। लेकिन जो परमात्मा का जो बल है ना, वो पक्का होता है। यदि हम उसको पकड़े बिना संसार का सहारा लेंगे तो मात खाएंगे, है ना। अब आगे शंखों का वर्णन है, और पांडव सेना में सबसे पहले कौन शंख बजाते हैं? कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण। क्या पोस्ट है उनकी अभी? आज की भाषा में कहें तो ड्राइवर है भाई। तो ड्राइवर होने के बाद भी पहला शंख वो बजाते हैं। बड़े बड़े एक से एक चक्रवर्ती राजा उनके पास हैं, पांडव हैं, सब है, लेकिन पहला शंख कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। क्या मैसेज है? हम लोग, हमें कहीं चीफ गेस्ट बना दें, माला वाला पहना दें, कहीं ऊंचा बिठा दें, तो हमें लगता है कि हाँ कुछ बात तो है यार हमें। और मान लो कहीं कोई हमें चीफ गेस्ट बुलाए, नहीं बुलाए, बुला के भी मान लो हमें कोई पहचाने ही नहीं वहाँ, तो हम जो है तुरंत हमारा गुब्बारा पिचक जाता है। संसार के बल से हम बड़े होते हैं, संसार का आश्रय लेके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण चाहे जिस रूप में रहें, चाहे जो क्रिया करें, चाहे जो रोल निभाएं, वो सर्वात्मा परमात्मा ईश्वर ही है। आप महाभारत पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण जब सारथी का काम करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। बाकायदा घोड़ों की मालिश करते हैं, घोड़ों को पानी पिलाते हैं, अर्जुन का गेट खोलते हैं, उतरिए, हाँ आप पढ़ ले। वो कभी भी नहीं कहते अर्जुन से, अरे मैं सारथी थोड़ी देर के लिए बनाऊं, तेरे को समझ नहीं आती क्या, कभी तू भी तो मालिश किया कर घोड़ों की यार, मैं ही दिन भर लगा रहता हूं, ऐसा नहीं कहते। वो अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से अंजाम देते हैं। ये हमारे लिए बहुत सीखने की बात है। दूसरा, उनका एक नाम अच्युत है, वो कहीं भी रहें उनका प्रभाव कम नहीं होता। तो आइए भगवान सबसे पहले अपना शंख बजाते हैं, पढ़ते हैं हम श्लोक। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखं भीमकर्मा प्रकोदर। भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने धनंजय बजाया, और भीम ने पौंड्रम, है ना। देखिए पांचजन्य और ऋषिकेश, इन दो पे चर्चा करें हम थोड़ी सी।
पांचजन्य भगवान श्री कृष्ण का संघ है। जब उनकी गुरु माता ने कहा था कि मुझे अपने पुत्र को वापस लाके दो, गुरु दक्षिणा में, ये कहानी है, तो वो समुद्र में गए और पंचजन नाम का राक्षस था, उनको लगा शायद इसके पास पुत्र होगा तो उसको मार दिया। तो वो जो खोल में रहता था वही ये पांचजन्य संघ है। हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां। यदि हम इन 5 इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण में लगा दें, कैसे भाई, हम भोजन तो करते ही हैं सब, सुबह शाम 2 बार 3 बार 4 बार, तो हम भोजन नहीं करके अब उसको प्रसाद कहें, भगवान के अर्पण कर दें। बस विधि विधान से कर सके तो विधि विधान से कर दें, नहीं तो भगवान तो भोले भंडारी हैं, उनको ऐसे कर दें, मानसिक कर दें, मान लेते हैं। वो हमारी तरह ज़्यादा चालाक नहीं है। वो कहते हैं प्रभु आपको अर्पण मान लेते हैं, फिर वो प्रसाद हो जाता है। और कानों से, आंखों से, यानी हर इंद्रियों से हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण चिंतन करें तो हमारे जीवन में पांचजन्य नाम का संगीत बज उठेगा। एक अलग ही एक आनंद आ जाएगा हमारे जीवन में। ऋषिकेशो, हमारी इंद्रियां वश में हो जाएंगी। भगवान तो ऋषिकेश इसलिए हैं कि उनकी सारी इंद्रियां उनके वश में है। हमारी कितनी वश में ये हमें पता है। आप में से एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? कुछ ही लोग करते हैं। तो एकादशी में हमें जो है, जो घर में यदि कोई व्यंजन बनता है तो उसकी खुशबू बड़ी कुछ ज़्यादा ही आती है। और हमें तो ऐसा लगता है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किस दिन कोई बढ़िया बना दे एकादशी को तो कहते तुमको आज का ही दिन मिला था क्या ये बनाने को? परसों नहीं बना सकते थे? हमको परेशान करने के लिए एकादशी में उल्टी सीधी चीज़ें बनाते थे लोग। यानी हमारी रस बुद्धि, जिज्ञा बुद्धि कहाँ लगी हुई है? पदार्थों में लगी हुई है। तो ये भगवान ऋषिकेश हैं, पांचजन्यो ऋषिकेशो, है ना, ऐसा भगवान ने कहा। और सबसे पहले शंख जो है वो भगवान ने ही बजाया। ये क्या हो जाता है इसको पता ही नहीं। चलिए अब देखिए, अर्जुन भगवान को ये कहता है प्रभु अब आप मेरे रथ को वहां खड़ा कीजिए जहां पर सभी लोग हैं। देखिए अर्जुन इतना बड़ा योद्धा है, अर्जुन का नाम इतना बड़ा है। आप महाभारत पढ़ेंगे ना, अर्जुन का नाम सुन के, और अर्जुन जब गांडीव पे चढ़ाता है प्रत्यंचा तो उसकी टंकार सुन के आधी सेना भाग जाती है। इतना महारथी है अर्जुन। और अर्जुन उसी जोश में कह रहा है, भगवान को आज्ञा दे रहा है 1.22 और 23 श्लोक में, युत्समानान्वेक्ष्यहं यते यत्र समागता धार्तराष्ट्राय दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकित्सा। अरे केशव, जरा मेरे रथ को तो लेके चलो, मैं देखूं तो सही इस दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का साथ देने कौन कौन राजा है। क्या इनको पता नहीं है कि सामने कौन है? अर्जुन है। ऐसा अर्जुन जो है चिंगाड़ रहा है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को कहां खड़ा करते हैं? भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा करते हैं। देखिए, और कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू देख, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति, ऐसा भगवान कहते हैं। तू इनको जरा देख, बस इतना ही कहते हैं भगवान। इतने में जो शेर की तरह दहाड़ रहा था ना अर्जुन, वो एकदम बिल्ली की तरह मिमियाने लगता है। अब आप देखिए, इसमें एक मैसेज छुपा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि जिंदगी में जितने भी बढ़िया से बढ़िया बड़े बड़े काम किए वो हमने किए, लेकिन आप बहुत गहराई में जाके देखेंगे तो उनके पीछे कृपा है, भगवान की अटूट कृपा है। हम तो एक टैग है, बस एक निमित्त है वास्तव में। ये भगवत गीता अर्जुन के निमित्त से नहीं है, ये अर्जुन के निमित्त से हमारे लिए है। और भगवान शायद भगवत गीता को प्रकट करना चाहें, इसलिए अर्जुन को वहां खड़ा करते हैं जिससे उसके अंदर की जो ममता है, जो अभी सूक्ष्म रूप में है, वो जग के एकदम जागृत हो जाए और भगवत गीता कहने का भगवान को अवसर मिलता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाए ना, हमारे फोड़ा हो रहा हो तो डॉक्टर कई बार कहता है नहीं भाई अभी इसमें कट नहीं लग सकता, क्या करेंगे, इसको पकाओ, तो पकाने की दवा देता है उल्टा। क्यों? पकने से उसकी सारी मवाद फिर वो कट लगाएगा तो निकल जाएगी। तो मानो डॉक्टर श्री कृष्ण अर्जुन की ममता रूपी मवाद को पूरा की पूरा निकालने के मूड में है। ऐसे शल्य चिकित्सक है बहुत बढ़िया, है ना, उनके जैसा शल्य चिकित्सक, उनके जैसा साइकोलॉजिस्ट कोई हुआ नहीं।
आप देखेंगे तो आपको लगेगा अभी आने वाला है। तो कहाँ खड़ा कर दिया उन्होंने? भीष्म द्रोण के। तब देखिए अर्जुन की जो दशा हुई, क्या दशा हुई। 8 लक्षण बताए यहां, और ये 8 लक्षण किसके हैं? सीवियर डिप्रेशन के हैं। ये डिप्रेशन के नहीं, सीवियर डिप्रेशन के लक्षण हैं। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये बात सुन के, और एक अंदाजा भी लगेगा कि हमारे शास्त्र कोई अल्लू पल्लू ऐसे ही नहीं जैसा हम मानते हैं। डॉक्टर शिव गौतम का नाम आपने सुना है? सबने अपने जयपुर में तो सुना ही होगा। डॉक्टर शिव गौतम का मैंने 10-12 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे अंकल जाते हैं उनके पास, उनसे मेरी रूबरू बात हुई। डॉक्टर शिव गौतम एक स्पेशलाइजेशन कोर्स करने गए साइकियाट्रिस्ट के इसके ऊपर, यूरोप में गए। उन्होंने वहां पे जब वो कोर्स कंप्लीट किया, पूरा पढ़ा देखा, तो उन्होंने कहा मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस पूरे वर्ल्ड में साइकियाट्री के ऊपर जो साहित्य लिटरेचर उपलब्ध है सीवियर डिप्रेशन के ऊपर, वो इन 8 ही कैटेगरी में है जो यहां बताए जा रहे हैं। सीवियर डिप्रेशन के 8 लक्षणों के अंदर पूरा साहित्य, उसके बाहर कुछ नहीं है। और वही की वही होगी। जब मैंने गीता पढ़ी तब मुझे क्लिक हुआ कि अरे ये गीता के 2 श्लोक तो बड़े जबरदस्त हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनको हम जल्दी से। दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम देवधुश्च शरीरे में हर्षश्च जायते गांडीवं संश्रते हस्ता त्वक् चैव परिदह्यते। वो कह रहे हैं 8 लक्षण। देखिए आज बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर है, और उसके बहुत बड़े कारण हम लोग हैं। हमारी जो इच्छाएं रह गई बचपन में किसी भी वजह से, वो हम बच्चों के सहारे पूरा करना चाहते हैं। एक हमारा माइंड सेट है कि यही कराना है बच्चे को, और इतना प्रेशर है बच्चे पे कि उसके अंदर इन 8 लक्षणों में से कोई ना कोई लक्षण घटता है। और साइकियाट्रिस्ट का तो ये कहना है कि कोई भी जो आत्महत्या करेगा, ऐसा संभव ही नहीं है कि वो वार्निंग नहीं दे, अपने को अलार्म नहीं दे। एक से अधिक लक्षणों की एक बार नहीं कई बार वार्निंग देगा वो, लेकिन हमें नहीं पता कि ये लक्षण क्या है, और हम पकड़ नहीं पाते उसको। यदि हम थोड़ा सा उसको टच कर दें तो हम उसको बचा सकते हैं उससे, क्योंकि आत्महत्या निश्चित नहीं है। ध्यान रखना, प्रारब्ध नहीं है ये एक पाप कर्म है जो हम पढ़ेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि आत्महत्या लिखी थी इसके तो मरना ही था, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं है गीता में। वो नया कर्म है, हम चाहे तो करें चाहे तो ना करें। तो ये 8 लक्षणों में से जो 2 लक्षण हैं बिल्कुल लास्ट के, ये टॉप अवस्था है डिप्रेशन की। क्या कह रहे हैं अर्जुन? गांडीवम संसृते हस्ता, मेरे हाथ से गांडीव ही छूट रहा है, मैं खड़े रहने में असमर्थ हूं। यानी जो ड्यूटी हमसे अपेक्षित है, हम भी हो सकते हैं किसी भी ऑफिस के तनाव में कोई नुकसान हो गया, कोई घर में तनाव हो सकता है बहुत बड़ा, हमें भी ये लक्षण हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसा घबराने की बात नहीं है, होते हैं, उसका इलाज भी है। तो अपनी ड्यूटी नहीं करना, गुमसुम रहना, बिल्कुल सबसे कटके रहना, ये वार्निंग यदि आ रही है, इसका मतलब पोजीशन काफ़ी खराब है, काफ़ी सीरियस है। और अंतिम पोजीशन, अंतिम जो लक्षण है, मैं 2 ही लक्षणों में चर्चा कर रहा हूँ बस, बाकी आप किताब में पढ़ना। भ्रमतीव च मे मना, यानी मुझे कुछ नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या अच्छा नहीं, कुछ नहीं पता मुझे। इसलिए आप स्वस्थ अवस्था में हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये लोग रेल की पटरी के नीचे सो कैसे जाते हैं, ऐसा लगता है हमें स्वस्थ आदमी को। ऐसे तरीके अपना लेते हैं ये लोग, तो क्या इनको मतलब कैसे अपना लेते हैं ये, हमारे दिमाग में ये बात आती है। लेकिन वो उस स्थिति पर पहुंच चुके होते हैं कि उनको ज़्यादा उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति बचती नहीं है, अनुभव करने की। बस उनको तो टारगेट दिखता है, ख़त्म करते हैं जिंदगी, पहुँचे आगे, कुछ नहीं पता उनको। तो प्लीज़ इसको देखें
और अर्जुन भी इन सब लक्षणों को प्रदर्शित करते हुए, दुनिया भर के तर्क देते हुए भगवान श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के बहुत सारे तर्क अर्जुन देते हैं। इस पूरे अध्याय में भगवान नहीं बोलते, अर्जुन ही अर्जुन बोलते हैं। और संजय कहते हैं कि अर्जुन ये सब कहते हुए एवं मुक्तार्जुन शंखे रथोपस्थुपावशते विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। अर्जुन ने अपना रथ को गांडी में रख दिया और पीछे जाके चुपचाप जो है वो बैठ गए हैं।